माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। वास्तविक सफलता है अपना श्रेष्ठतम संस्करण बनना, किंतु हम लोग अक्सर दूसरों से तुलना करने में लग जाते हैं और इसके अनुसार अपनी सफलता असफलता को नापने लगते हैं, जिस कारण से हम अक्सर दुखी भी हो जाते हैं। रमेश और दिनेश एक ही कॉलेज में गए और 10 साल के बाद मिले। रमेश ने देखा कि दिनेश तो लिमोजीन चला रहा और मेरी सेंट्रो गाड़ी है। अब वो दुखी होने लगा, किंतु उसको ये नहीं पता कि लिमोजीन दिनेश की नहीं वरन उसके बॉस की है। दिनेश तो ड्राइवर है। यदि कभी तुलना करें तो उससे प्रेरणा लें और शेष समय हम संतुष्ट रहना सीखें। रमेश एक एयरलाइंस का पायलट था जो प्रतिदिन अपना विमान दिल्ली वाइजैक के रूट पर चलाता था एवं जब झारखंड के जंगल के ऊपर से निकलता था ध्यान से देखने लगता था। उसके को पायलट ने पूछा कि तुम इस स्थान पर इतने ध्यान से क्या देखते हो? रमेश ने कहा, वहां एक छोटा सा गांव है बिरमित्रपुर। उसके निकट में मेरे पिताजी की खेती होती थी जहां मैं बड़ा हुआ और बाल्यावस्था में मैं जब विमानों को ऊपर से उड़ते हुए देखता था तो लालायित रहता था, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मैं भी विमान उड़ाऊंगा। अब आज मैं पायलट बन गया हूं, किंतु मैं उस जीवन को मिस करता हूं। ये किस प्रकार का जीवन है, हर समय यात्रा ही करते जाना। तब मैं कितने सुनहरे वातावरण में रहता था। ऐसा ही ये जीवन है। हम दूसरों के साथ, दूसरे दृश्यों के साथ तुलना करते हैं और फिर दुखी होने लगते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और इसमें बड़ी समस्या ये है कि हम पूरे फैक्ट्स को जानते ही नहीं, एक अनुमान लगा लेते। रमेश और दिनेश एक ही कॉलेज में गए और 10 साल के बाद मिले। रमेश ने देखा कि दिनेश तो लिमोजीन चला रहा और मेरी सेंट्रो गाड़ी है। अब वो दुखी होने लगा, किंतु उसको ये नहीं पता कि लिमोजीन दिनेश की नहीं वरन उसके बॉस की है। दिनेश तो ड्राइवर है। बीना अपने पति के साथ सहेली मीना से मिलने आई। जब गाड़ी रुकी, बीना के पति घूम कर गए और उसके दरवाजे को उसके लिए खोले। मीना ईर्ष्या करने लगी, लो बीना के पति तो इतने रोमांटिक हैं, मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। किंतु मीना को ये नहीं पता कि दरवाजा खराब है, अंदर से खोला नहीं जा सकता, इसलिए पति देव ने बाहर से खोला है। शर्मा दंपति पांडे दंपति से मिलने गई। शर्मा दंपति का एक भी बच्चा नहीं था। उन्होंने देखा पांडे दंपति के 3 बच्चे हैं। अब तो वो ईर्ष्या में जलने लगे, किंतु उनको पता नहीं कि पांडे दंपति के बच्चों में पहले को सिकल रोग है और जल्द ही मरने वाला है और बाकी 2 गोद लिए गए हैं। तो देखिए, हम जब दूसरों के साथ तुलना करते हैं हम कितनी बार धोखा खा जाते हैं। किंतु वास्तविकता ये है, रिसर्च से पता चला है
कि मनुष्य के 10% विचार तुलना करने के संबंध में ही होते। उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका जीवन साथी ज़्यादा अच्छा है, उसकी प्रमोशन हो गई, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। और इसी कारण से एक दूसरा भाव उत्पन्न हो जाता है जिसे आजकल कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा भाव कि जीवन में कोई अति आवश्यक चीज है जो दूसरों के पास है, जिसे मैं स्वयं के जीवन में मिस कर रहा हूं। और आजकल के टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के युग में ये फोमो का भाव और व्यापक हो गया है। आजकल का युवा वर्ग दूसरों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखकर दुखी होता है। सोचते नहीं कि वे अपने जीवन के सबसे सुनहरे क्षण को पोस्ट किए, और हम अपने जीवन के सामान्य क्षण की तुलना उसके साथ कर रहे हैं। आजकल युवा वर्ग में डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण फोमो ही बन गया। यहां तक कि 18 से 24 साल की आयु के बीच में 50% लड़कियां स्वीकार करती हैं कि हम तनाव में रहते हैं अपने श्रेष्ठ दृश्य इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन, दूसरे के धर्म का ठीक ठीक प्रतिपादन करने से अच्छा है स्वयं के धर्म का त्रुटिपूर्ण पालन करना। हम अपनी दौड़ पर ध्यान दें। एक 5 साल की लड़की की क्लास की दौड़ हुई जहां 50 बच्चे भाग ले रहे थे, और जब इस बच्ची ने फिनिश लाइन को क्रॉस किया, ये 20वें नंबर पर थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किंतु बाप ने बहुत उसे शाबाशी दी, बेटी बहुत बढ़िया, चलो जाके आइसक्रीम खाएं। लड़की ने कहा, पिताजी मैं तो 20th आई हूं। बाप ने कहा, नहीं, तू अव्वल नंबर पर आई। ऐसा कैसे पिताजी? देख, तेरे पीछे 30 लड़कियां थी ना, तो 31 लड़कियों में तू फर्स्ट आई। लेकिन पिताजी मेरे आगे जो 19 लड़कियां थी वो नहीं, उनके साथ अब की बार तेरा कंपटीशन नहीं था क्योंकि उन्होंने अधिक अभ्यास किया हुआ था। अगली बार तू भी खूब अभ्यास करना, तू 41 लड़कियों में अव्वल आएगी और फिर और अभ्यास करेगी तो 50 में फर्स्ट पोजीशन पर आएगी। तो बेटी ने कहा, पिताजी मैं अभी खूब अभ्यास कर लेती हूं ताकि अगली बार ही फर्स्ट आ जाऊं 50 में। बेटी वो संभव नहीं होगा क्योंकि तेरी टांगों में इतनी शक्ति नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे समय लगेगा। देखिए वो बाप ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया बेटी को। हम अपनी दौड़ पर ध्यान दें इसके बजाय कि दूसरों से ही तुलना करते चले जाएं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना सुंदर कहा कि हर व्यक्ति अपनी चीज में जीनियस है, किंतु यदि आप एक मछली का मापदंड इससे करेंगे कि वो कितनी क्षमता से वृक्ष चढ़ सकती है, तो बेचारी मछली जीवन भर यही सोचेगी कि मैं तो घोर मूर्ख हूं। कभी कभी तुलना करना लाभदायक भी हो सकता। जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, उसमें भगवान की कृपा के दर्शन करते हुए उत्सव मनाते हैं और याद रखते हैं कि भगवान के अनुग्रह का भंडार तो भरपूर है। एक की सफलता से हमारी संभावना कम नहीं हुई है। स्वयं भी यदि हम मेहनत करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी।
इस प्रकार यदि कभी तुलना करें तो उससे प्रेरणा लें और शेष समय हम संतुष्ट रहना सीखें। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि जीवन में वास्तविक सफलता का तात्पर्य है स्वयं का श्रेष्ठतम संस्करण बनना।